नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो तेज़ हुई हैं और ज़्यादातर भाजपा के नेताओं को टारगेट किया गया है। और जब हादसा हो जाता है, घटना हो जाती है, तो उसके बाद खबरें ये आती हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, उनको पहले से धमकियां आ रही थी, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो दी ही नहीं गई। अब जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद चिंता में बैठ जाते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, सर पे हाथ रखा होता है और चेहरे का रंग उड़ा होता है और फिर कहते हैं कि हमने समय रहते क्यों ये एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये घटना लगातार बढ़ती गई और पिछले कुछ समय अगर आप देखें, पिछली घटना जो राजौरी के अंदर हुई तो वहाँ पर भी यही बात सामने, एक छोटे बच्चे की जान चली गई। लेकिन सुधार होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हो रहा ये हमें नहीं पता, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन एक शख्स है हमारे साथ, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजकुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे। इनको भी सिक्योरिटी जो है वो दी नहीं जा रही। अब क्यों नहीं दी जा रही यही बताएंगे और कहानी क्या है इन्हीं से जानेंगे। अच्छा राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है। अच्छा, ये आपको क्यों सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और वैसे आपको सिक्योरिटी चाहिए क्यों? देखिए दीपक जी, सिक्योरिटी एक आदमी की हिफाजत का रीज़न है। सिक्योरिटी आदमी को एक प्रोटेक्शन देती है, जो एक स्पेशली जो सोशलिस्ट होते हैं या कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसके ऊपर बहुत कम और रेयर लोग चल रहे होते हैं। जैसे एक मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए, सबके बस की बात नहीं है ये। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ और ऑलमोस्ट मेरे जो केस हैं वो या तो सेडिएशन से रिलेटेड है या फिर अगेंस्ट करप्शन है या फिर अगेंस्ट पुलिस है या फिर ब्यूरोक्रेसी है। मेरी सिक्योरिटी, मैं पिछले 20 सालों में मेरी सिक्योरिटी 2013 में ऑनरेबल डिबकाम जम्मू ने डीसी के माध्यम से इशूड की थी। लेकिन तब से लेके आज तक लगातार डीसी जम्मू जो है वो एसएसपी जम्मू को नोटिस किए जा रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर इतने 2013 के बाद मेरे ऊपर कितने अटैक हो गए, कंस्पिरेंसी हो गई, लेकिन पुलिस के कानों तक जूं तक नहीं देंगी। ये अटैक टेररिस्टों ने किया था? देखिए, मैं भी, आप देखिए, जब आप अनकंडीशनल मतलब अननोन पर्सन पे आ जाते हैं, मैं भी था टेररिस्ट। मैं तो सीधा बोल देता हूँ एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है इज इक्वल देन अ मिलिटेंट। अब ये कोर्ट कह रहा है, संविधानिक पीठ कह रही है, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? और नेचुरली है भी अंडरस्टूड बात है कि जिसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। अब जो टेररिस्ट आता है तो उसका कोई रोल होता है क्या? या वो कोई ओपनली बंदूक लेके जाता है क्या? उसने भी तो सब कुछ अंडरग्राउंड रखा होता है। और वो प्राइवेट गाड़ियाँ या मतलब विदाउट नंबर, विदाउट ऐसी चीज़ें क्यों रखता है साथ में? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है। तो अगर मैं एक प्रोमिनेंट सिटीजन हूँ, जब मैंने चुनाव लड़ा, 25,000 रुपये फीस दी, दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव लड़ा, डिफीटिंग इज अदर ऑप्शन, नंबर ऑफ पीपल डिफीटेड देयर, आई एम नॉट सिंगल मैन। बट कहने का मतलब है कि जब एक प्रोमिनेंट सिटीजन आपको बार बार कह रहा है मेरे पे हमले हो रहे हैं, और हमले जो है वो, मैं क्लियर बोल दूँ, हमले जो हैं वो सारे के सारे इनको पता होता है कौन करवा रहा है। जैसे जी आपके पास कल की एक कंप्लेन आई होगी, ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉल कर रहा है फ्रॉम द डीजीपी। ये कंप्लेन हम अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? श्योर श्योर, हाँ ठीक है, नहीं वो हम दिखा देंगे। हाँ, उतर आपको बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, HOD ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, HOD ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसी, HOD ऑफ द जम्मू कश्मीर पुलिस, उसको दूसरा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको नोटिस कर रहा है 1 साल के बाद। अच्छा, 1 साल के बाद क्या? हमने आपको 17/9 को एक नोटिस किया था कि राजकुमार, 17/9/2020 को, कि राजकुमार एक सोशलिस्ट और आरटी एक्टिविस्ट है, इसने एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ किडनैपिंग आफ्टर दैट मर्डर की कंप्लेंट फाइल की हुई है। आपने आज तक 2020 से लेके आज तक एक रिपोर्ट फाइल नहीं की और ना ही इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस के एक ऑफिसर हैं, वो मिस्टर मुकेश सिंह जी, और SHO था नरेंद्र सिंह जम्वाल। ये कंप्लेंट आपने फाइल की? ये मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। अच्छा, तो उसके बाद डीजीपी को जब मैंने कॉल किया इसके रिलेटेड, तो उन्होंने तब से लेके आज तक मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में रखा हुआ है। अच्छा, एक ऑफिसर, HOD इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक कॉमन मैन सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का नंबर ब्लॉक करके रखा है। तो आपको पता होना चाहिए जा कितनी बड़ी मतलब एक शर्म की बात है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक आदमी से कितना डरा हुआ है।
तो इसके ऊपर ह्यूमन राइट क्या कह रहा है? ह्यूमन राइट ने उसको दोबारा 17/8/2021 को एक दोबारा जो है वो नॉन कंप्लाइंस नोटिस आप समझ सकते हैं कि उन्होंने दोबारा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड की है कि हमने आपको 2020 में नोटिस किया था, लेकिन 1 साल होने को आया, अगस्त और सितंबर, हार्डली 15-20 दिन का फ़र्क है, 1 साल पूरा हो गया, आज तक आपने उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं फाइल की है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद अगर रिपोर्ट नहीं देते हैं तो इसके बाद उनका अपना एक डीजीपी होता है कमीशन का, उसके माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन इट वाज कन्फर्म विद एविडेंस, मेरे पास एविडेंस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी किडनैपिंग की कोशिश हुई, जब पकड़े गए तो उसके बाद इन्होंने, क्योंकि किडनैपिंग करके इन्होंने पुलिस के खिलाफ कोई गवाही देता नहीं है, इन्होंने किडनैपिंग करनी थी और फिर बाद में मेरे को इन्होंने मर्डर कर देना और मिसिंग रिपोर्ट जो है वो इन्होंने ऑटोमेटिकली लॉन्च कर लेनी थी। ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले की दया से मैं बच गया और इनके ऊपर काउंटर लग गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। और जो मेंशन कर रहे हैं उसमें रिपोर्ट में ये मेंशन, वो भी अखबार की क्लिप की मैं वो रिपोर्ट है, बाकी इनकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये मुझे अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं मुझे खुद भी नहीं पता है। अच्छा, आपको अरेस्ट किया था? मतलब इन्होंने पुलिस के माध्यम से मुझे किडनैप करना था। पुलिस के खिलाफ कौन गवाही देगा? लेट अस फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे तो कोई बोलेगा पुलिस वालों ने यूनिफॉर्म में पकड़ा है, वो मिलिटेंट थे या पुलिस की यूनिफॉर्म में, ये खुद लोग थे। मैंने तो एसएचओ को पहचान लिया, मैंने जो उसके साथ एक कांस्टेबल था वो मेरा मोहल्लेदार था, मैंने उसको पहचान लिया, उसके बिहार पे मैंने कंप्लेंट फाइल कर ली। लेकिन अगर अनआइडेंटिफाइड बंदे यूनिफॉर्म में आ जाए तो वो मिलिटेंट ही हुए ना। मिलिटेंट कैसे किडनैप? यूनिफॉर्म में थे, वो यूनिफॉर्म में थे। मिलिटेंट जो थे वो कैसे किडनैप करते हैं? वो तो गन पॉइंट पे कर लेते हैं। ये भी मेरे पास गन लेके आया, मुझे इन्होंने उतारा गाड़ी से, मैटाडोर में जा रहा था, गाड़ी से उतारा, ले गए थाना। मैंने पूछा क्यों उतार रहे थे? कहते जी तुम्हारे खिलाफ 107 का वारंट था। मैंने कहा किसने किया? वारंट तो तहसीलदार करता ना, एसएचओ तो नहीं ना करता। बताओ किस तहसीलदार ने किए थे वारंट? 107 151 के अगर वारंट आप कह रहे हो, कोई तहसीलदार तो होगा जिसने किए थे, कुछ नहीं है इनके पास। जब अखबार वाले से पूछा, कोई आरटीआई लगाई आपने इसके ऊपर? देखो सर, आरटीआई क्या है, जब कमीशन इनसे रिपोर्ट मांग रहा है, आरटीआई तो बाद की अच्छा, बात हाँ, है। वो पिछली बार बताया था, मैंने पहले भी बताया था, पिछली बार भी एक खबर चली। आरटीआई तो पुलिस के पास इतनी है, पुलिस वालों ने तो मतलब हर चीज़ को सिक्योरिटी इशू दे रखा है। 2 मिलिटेंट अपॉइंट किया, मैं आरटीआई फाइल कर रहा, कहते हैं सिक्योरिटी रीजन है। भाई जब आपने नौकरी दी है उसको, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो सिक्योरिटी का क्या रीजन है? मुझे दोनों बंदों का घर का पता है, तो अगर सिक्योरिटी रीजन है मैं उनके घर में घुस जाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री आपने इनको अपॉइंट किया है, क्या आपने सीएसआर के तहत इनको प्रोसेस किया है, एडवर्टाइजमेंट की है, इनको अपॉइंटमेंट किया है, या इनकी किस तरह से अपॉइंटमेंट हुई वो बताओ मुझे सिक्योरिटी से इनसे क्या लेना देना? अपनी गाड़ियों के ऊपर आपने बोर्ड लगाया होता है JNK पुलिस, तब सिक्योरिटी नहीं आपकी लीक होती? पोल्यूशन के ऊपर आपकी सिक्योरिटी लीक हो रही है क्या? ये आदमी आपने अपॉइंट किए हुए हैं, मुझे दो इनका डाटा। लिहाजा जम्मू कश्मीर की पुलिस पिछले 15 साल में मेरे पास इतने एविडेंस हैं, मतलब ये एक सिंगल आदमी बात करते हैं हमने इतने लोगों को जस्टिस दे दिया, लेकिन 370 हटने के बाद थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा सर। आज भी चलिए मैं बताता हूँ आपको। 370 के बाद मैंने 3 कंप्लेनें अंडर 154 के तहत की है। कोर्ट में गया मैटर, कोर्ट के बाद अब कमीशन में चला गया वो मैटर, लेकिन इन्होंने FIR लॉन्च नहीं की। और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989 की जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी वायलेशन बाय द पुलिस है कि हद से ज़्यादा। मतलब इन लोगों को दे आर ऑल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटर्स। अब लॉ कानून क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? वो या तो इनको आता नहीं है, तो या फिर घूसखोरी है। मतलब वो कहते हैं सारे डोगरी चेक का कहावत है, मुँह ये चंडाई मारनी। नहीं, एक हमने खबर की थी उसमें 40,000 इन्होंने घूस ली थी और बाद में वापस दे दी। सर यहाँ पे ऐसे मामले हैं। अभी जो लेटेस्ट आपके सामने मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मतलब हमारे बीच में छोटी बात है। पहले इन्होंने अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते की बात है, पुलिस स्टेशन दोमाना की। अच्छा, 306 का मामला दर्ज हुआ, 306 को कन्वर्ट किया 174 में, 174 के बाद सीधा 302 में। इसका कोई डॉक्यूमेंट है? सर क्या अखबार की क्लिप है? अच्छा, अखबार की क्लिप है, तीनों अखबार की स्टेटमेंट अलग अलग है। 174 के बाद 306 जा सकता, 306 के बाद 174 कैसे चला गया? मतलब इनको कानून के वाला कोई पूछने वाला नहीं है। बात यही है, ये 302 जो इन्होंने कन्वर्ट किया है, ये सिर्फ उनके पेरेंट्स से माल शाल पानी खर्चा पुर्चा लेंगे, पैसे लेंगे, बाद में चलान कमज़ोर करके तो बाजिद बरी कर देंगे, लोगों को भी आईवाज कर देंगे हमने FIR लॉन्च की, और कोर्ट सब कुछ जो है वो कोर्ट के ऊपर डाल देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीधी डायरेक्शन है कि अगर कोई भी अभियुक्त, कोई भी अक्यूज्ड बरी होता है तो जो कंसर्न आयु है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक कोर्ट ने कितनों के ऊपर की? यहाँ पे तो कोर्ट की भी तो बात आती है ना। कोर्ट ने जितने केस डिसमिस किए हैं क्रिमिनल एक्ट के तहत, तो उसके ऊपर आयु के ऊपर कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है? कितने लोग बरी हुए आज तक? किसी के ऊपर आयु के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि दे आर ऑल वर्किंग विद द नेक्सस।
हाँ, ये कार्रवाई थोड़ा लगता है जो लोग गलत करें उनके ऊपर कार्रवाई। सर आज की डेट में आपको पता है कितनी बेरोजगारी है, और मेरे ख्याल से आज की डेट में 90% रेशियो है जो अब देन जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, पॉलिसी के तहत काम करिए। जो करप्ट लोग हैं उनको बाहर करिए ना, ब्यूरोक्रेसी से बाहर करिए पुलिस के साथ। एक SHO अगर करप्शन ले रहा है तो उसके बदले आप किसी एडहॉक बेसिस पे लगा दो ना किसी को, IO को। आप प्रिवेंशन के ऊपर कितने लोगों को बुलाते हैं, प्रिवेंशन के ऊपर रखिए आदमी को। आपके पास फोर्स की कमी है क्या? लेकिन आप उसी करप्ट आदमी को कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, उसका काम ही पैसे खाना, तो वो कहता है ठीक है ट्रांसफ़र करो, अलाउंस दे दो और मेरे को जहाँ भी जाऊँगा पैसा ही पैसा है। अच्छा, आप वैसे अभी चाहते क्या हैं? सर मेरा तो ये था कि एक तो मेरी जो सिक्योरिटी, मुझे मतलब मैं तो, मेरी सिक्योरिटी तो ऊपर वाले के हवाले है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैंने वोट कास्ट किया है एज पर द डेफिनेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, कि उस आदमी को कंप्लेंट करने का कोई अधिकार नहीं है जिस आदमी ने वोट नहीं डाला है। जिस आदमी ने वोट पोल नहीं करना उसको देश के अंदर कंप्लेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, प्रोमिनेंट सिटीजन को छोड़ दीजिए, बट इंडियन सिटीजन तो हूँ। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं कोई इतना ही क्रिमिनल हूँ तो फिर पुलिस और कोर्ट कहाँ बैठी हुई है? विद एविडेंस FIR क्यों नहीं लॉन्च होती है? और जो हुई है वो भी कानून की इस तरह से वायलेशन की है कि उसमें कंडेम्ड आ गई सुप्रीम कोर्ट की। मतलब मोटा मोटा यही कि आप सिक्योरिटी चाहते हैं? नहीं, सिक्योरिटी मैंने कहा, जब मैंने मांगी तो डिप काम ने मुझे दी, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने मांगी। अब जब मैं मुझे देंगे नहीं, रास्ते में मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरे पे हमला हो जाएगा, तो कौन जिम्मेदार है? अब जैसे ये DGP को नोटिस हुआ, DGP को अपने एक स्वार्डिनेटर की इन्वेस्टिगेशन करनी है। बोथ आर IPS, कैडर सेम हो सकता है, मतलब जो इनकी सीनियर और जूनियर की पोस्ट है उसके तहत ये कार्रवाई नहीं कर रहा। और मुझे बड़ा शौक लगता है, मुझे शर्म आती है कि एक DGP जो है एक सिटीजन का, एक कॉमन मैन का नंबर ब्लॉक करके बैठा हुआ है। बात करनी किससे करनी? आप बार बार फ़ोन करते होंगे फिर? बार बार का तो उसका प्रोसेस है ना, बार बार फ़ोन करने। मुझे पूछे ना, वो मुझे बुलाए अपने ऑफिस के, भैया आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे को फ़ोन करते हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। मैं देता हूँ उनको जवाब। जब नोटिस किया कमीशन, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप उनके साथ टाई अप करो। तो जब मैं उनको टाई अप के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप ऑफिस में मुझे बुलाओ, मेरे स्टेटमेंट लो, या मुझे जो करना है वो करो, लेकिन वो नंबर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। ऑफिशियली नंबर पे करो तो उनके आगे 10-12 चेले चांटे होते हैं, वो पहले ही दाड़े मारना शुरू कर लेते हैं। अभी कल ही मुझे धमकी आ गई परसों इधर इसके क्राइम ब्रांच से। क्राइम ब्रांच वाले धमकियाँ दे रहे हैं? क्राइम ब्रांच से धमकी आके कहता तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है। मैंने कहा सर आप सर्विस लाइन पे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। उसने फटाफट फ़ोन काट दिया। परसों मैंने DC ऑफिस में फ़ोन किया, DC ऑफिस के अंदर कम से कम 15 कॉलें गई, और उसने पहली कॉल में मैंने बोला आप सर्विस लाइन पे हैं, उसने फ़ोन उठा के रख देना। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन उठा के नीचे रख देता है। ये 10 कॉलें रिकॉर्डिंग हो गई मेरे पास। ये जिला मजिस्ट्रेट की हालत है। आम आदमी किसके पास जाए? तो आप परेशान करते होंगे फिर उनको? सर परेशान मैं कह रहा हूँ, मैं परेशान कर रहा हूँ, पर हैं तो देश हित के मामले, हैं तो करप्शन के मामले। मैं जब एविडेंस दे रहा हूँ भाई कार्रवाई करो। आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, आपको सैलरी देती है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, नौकर हो समाज के, फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? किस बात की सैलरी मिलती है आपको? DC को क्या खाली चाय पीने की सैलरी मिलती है? SSP को क्या खाली चाय पीने की सैलरी मिलती है, जो गाड़ियों में घूमने की चाय मिलती है? आए मेरे सामने SSP, मैं प्लेटफॉर्म में चैलेंज करता हूँ उनको। मैं भी एविडेंस लेके आता हूँ और आप बड़े से बड़ा IO ले आइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ले आइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन को पिन पॉइंट के ऊपर खारिज करके बताइए। मैं आपको ऐसे एविडेंस देता हूँ। आपकी पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए 420 से 468 के बीच में, और डेथ सर्टिफिकेट 12 साल के बाद आपने क्रिमेशन ग्राउंड से सर्टिफाइड कॉपी ली, कि जो कि एक गजेटेड ऑफिसर दे सकता है एविडेंस एक्ट 76 के तहत। वो एक क्रिमेशन ग्राउंड का इंचार्ज सर्टिफाइड कॉपी इशू कर रहा है, और 12 साल के बाद। और जो राशन कार्ड के ऊपर टेम्परिंग हुई है, वो नंबर उसके ऊपर CRP या कांस्टेबल का लिखा हुआ है। ये कोई अलग मामला है? सर मामले मैं कह रहा हूँ, वो आपका सवाल था ये कि मैं इनको परेशान करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं इनको एविडेंस देता हूँ। नहीं, हम कह रहे हैं बेचारे नहीं फ़ोन उठाते होंगे। अब देखो सर बेचारे हैं ना, अगर बेचारे हैं तो नौकरी छोड़ दें, किसी और बेचारे को चांस दे दें जो काम करने वाला है। ऐसे बेचारों को सूखी रोटी खिला के या सरकारी रोटी खिला के पालने का क्या मकसद है, जब काम ही नहीं करना है? संविधान बना हुआ है, संविधान की सेक्शन 13 से लेकर 21-22 तक का आदमी के राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के नीचे ही सारे कानून हैं। अगर 542 संसद बैठ के कानून बना रहे हैं तो उसको 40 जज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें से ये ब्यूरोक्रेसी भी आती है। मैं कहता हूँ आप काम करो ना, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मैं आपको डॉक्यूमेंट, मैंने अब ये पुलिस को NHRC ने नोटिस किया। यहाँ पे मुझे बताइए 1 साल के बाद डायरेक्टर जो पुलिस है मेरा क्या स्टेटमेंट लेगा? 1 साल के बाद मान लीजिए इस साल में 1 साल में मेरा मर्डर हो जाता है, किसको स्टेटमेंट देगा? ये डेड बॉडी को? डेड बॉडी को इंसाफ देना कहाँ से जस्टिस है? अब DGP साहब से मुझे शर्म आती है कि मतलब मेरे सर में इतने बाल नहीं जितने तेरे साथ बॉडीगार्ड है, तुझे किस बात का खतरा है मेरे से?
चलिए हम आपकी, मुझे लगता है हम बात समझ गए हैं। नहीं, बात देखिए, मैं टेम्पर में नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ। नहीं। लेकिन जब मैं आर्गूमेंट और डिबेट में बैठता हूँ, मेरी हाई कोर्ट में भी जब मैं केस लड़ता हूँ तो मेरी ऐसी आर्गूमेंटिंग होती है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। जब एक ऑफिसर है उसको एक लाइबिलिटी दी गई, जॉब प्रोफाइल दिया गया है, आप लोग बाहर जाते हैं, मतलब कितने लोग हैं जो पॉलिटिशियन के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं जी पॉलिटिक्स जो है गंदी है। मुझे बताइए एक भी पॉलिटिशियन जो है वो ब्यूरोक्रेसी में साइनिंग अथॉरिटी है? अगर एक IAS ऑफिसर चाहे, IPS ऑफिसर चाहे, वो गलत नहीं करना चाहे, तो किसी मंत्री की क्या हिम्मत है वो जाके तो उससे गलत साइन करवा ले? है हिम्मत उसकी? साइनिंग अथॉरिटी जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, साइनिंग अथॉरिटी जो है वो एक ऑफिसर है। अगर वो गलत नहीं करना चाहता तो उससे कोई दुनिया की ताकत नहीं करवा सकती। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी गलत है, IPS ऑफिसर गलत है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गलत है, अब जांच, अब देखो आपके सामने अभी मैंने आपको पत्र खोल के दिखाया 2013 में एक जो है बैकडोर अपॉइंटमेंट की वो कंप्लेंट लगी, 2021 में उसकी ACB ने क्या कहते हैं FIR लॉन्च की, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी वो बंदा मर भी चुका है, फार्मर BC ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी। ये हालत है ब्यूरोक्रेसी की, और ये विजिलेंस कमीशन है। 2013 की कंप्लेंट है, 2021 में 8 साल के बाद, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी वो एक्सपायर भी हो चुका है। हड्डियों के ऊपर FIR लॉन्च करोगे आप? चलिए शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो काफ़ी देखो इनकी इतने ज़्यादा संशय पैदा हो गए हैं कि हमें लगता है कि एक एक संशय को ख़त्म करना पड़ेगा, और ये कार्य जिनका है उनको करना चाहिए। बात सिक्योरिटी की थी, और बहुत सारे आतंकवादियों ने नेताओं की हत्या भी की हैं, और कारण एक ही रहा, क्योंकि सिक्योरिटी समय पर नहीं दी गई। अब इन्होंने ये भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, इनको सिक्योरिटी पता नहीं क्यों नहीं दी जा रही, और अब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हमारा कार्य था कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताई जाए, पहुँचाई जाए उन तक कि ऐसा भी हमारे समाज में हो रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।